Hello students, good evening. I am Satyendra Baghe. I will teach you English grammar. आज हम आपके सामने इंग्लिश ग्रामर का एक टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच, कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच को स्टडी करेंगे, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच को जानना बहुत जरूरी है। अब कोई भी सेंटेंस लिख दीजिए आप, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल के लिए द बुक इज ऑन द टेबल। अब एक चीज सेंटेंस है, अब सेंटेंस में द अलग है, बुक है, इज है, ऑन है, का है, टेबल है। अब ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं, ये वर्ड्स मिलकर के क्या बनाते हैं, एक सेंटेंस बनाते हैं। अब उस सेंटेंस में जितने भी वर्ड हैं, ये सारे के सारे वर्ड, ये सारे के सारे वर्ड जो है वो उनको कोई नाम दिया गया है। अब कौन कौन से नाम है पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत ये सारे के सारे वर्ड्स आते हैं। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच की जो डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है। डेफिनेशन पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो वर्ड्स आर डिवाइडेड into different types according to the word. They do in a सेंटेंस, अर्थात शब्दों को डिवाइड किया गया इसमें डिफरेंट काइंड्स, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच को हिंदी में क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच को हिंदी में शब्द भेद कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शब्द भेद, ठीक है। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं, तो देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच आर एट इन नंबर। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्या कहते हैं, कितने होते हैं, 8। अर्थात हिंदी में देख लेते हैं इसको, शब्दों को प्रयोग के अनुसार भिन्न भिन्न भागों में बांटा जाता है, जिन्हें पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी शब्द भेद कहा है। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं, 1 होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसे जानेंगे। तो सबसे पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच आता है, क्या आता है, नाउन। अब नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं, तो नाउन को हिंदी में कहते हैं हम संज्ञा। नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं, संज्ञा, ठीक है। सेकंड कौन सा आता है, प्रोनाउन आता है, कौन सा, प्रोनाउन। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, सर्वनाम। क्या कहते हैं, सर्वनाम। थर्ड कौन सा आता है, थर्ड आता है एडजेक्टिव।
एडजेक्टिव। क्या कहते हैं हिंदी में से? विशेषण। एडजेक्टिव को हिंदी में क्या कहा जाता है? विशेषण। ठीक है। 4 है वर्ब। वर्ब, वर्ब को हिंदी में क्या कहेंगे? क्रिया। क्रिया। 4 के बाद 5 आता है। 5 क्या आता है? एडवर्ब। एडवर्ब हिंदी में क्या कहते हैं इसे? क्रिया विशेषण। क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। ठीक है। चलिए 6 है आपका प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या कहते हैं इसके हिंदी में? संबंध सूचक। संबंध सूचक अव्यय। ठीक है। 7 है। 7 कौन सा आता है? 7 आता है आपका प्रीपोजिशन के बाद एक है आपका इंटरजेक्शन। ठीक है ना, और कंजक्शन। सबसे पहले कंजक्शन ले लेते हैं। कंजक्शन, कंजक्शन को क्या कहते हैं हम? संयोजन। ठीक है। आपका एक आता है इंटरजेक्शन। अर्थात इसमें बोधक। ठीक है। इस प्रकार से आपके 8 काइंड्स हो जाते हैं। अर्थात डेफिनेशन इसकी क्या होती है? एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड्स अकॉर्डिंग टू द वर्ड। क्योंकि काम के अनुसार शब्दों को भिन्न भिन्न भागों में क्या किया जाता है? बांटा जाता है। अब दे टू इन ए सेंटेंस, क्योंकि ये सारे के सारे वर्ड्स किसमें आते हैं? सेंटेंस में ही आते हैं। क्योंकि शब्दों को प्रयोग के अनुसार भिन्न भिन्न भागों में बांटा जाता है। जिन्हें पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी शब्द भेद कहा जाता है। 8 है ये आपके। पहला फर्स्ट आपका नाउन आता है। नाउन को संज्ञा कहते हैं। सेकंड आपका प्रोनाउन है, सर्वनाम कहा जाता है। एडजेक्टिव विशेषण। वर्ब क्रिया, एडवर्ब क्रिया विशेषण। प्रीपोजिशन संबंध सूचक अव्यय। कंजक्शन संयोजक। इंटरजेक्शन इसमें बोधक। तो वन बाय वन इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है। सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए नाउन। यानी संज्ञा। ठीक है। अब संज्ञा क्या होती है? नाउन क्या होता है? ठीक है। चलो नाउन देखते हैं। डेफिनेशन क्या है नाउन की? सब जानते हैं। A noun is the name of person, place or thing। ठीक है। एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल कर सकते हैं इसके। राम, आगरा, टेबल। ठीक है। और पीटीसी यानी ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। कह सकते हैं हम किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को
संज्ञा कहा जाता है। क्या कहते हैं? संज्ञा। जैसे राम आगरा मेज कार, ठीक है, काइट्स पढ़ी, ठीक है। तो नाउन को कितने भागों में बांटा जाता है? तो नाउन को कितने भागों में बांटा जाता है? 5 भागों में बांटा जाता है। 5 काइट्स है इसमें, ठीक है। फर्स्ट है आपका प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन हिंदी में क्या कहते हैं इसको? व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। सेकंड है आपका कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या कहते हैं इसको हम? जातिवाचक संज्ञा। थर्ड है आपका कलेक्टिव नाउन। समूह वाचक संज्ञा। और है आपका मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन अर्थात पदार्थ या धातु कह सकते हैं। धातुवाचक संज्ञा। फिफ्थ है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन अर्थात भाववाचक संज्ञा। तो आपके 5 काइंड्स हमें लर्न होनी चाहिए। पहला प्रॉपर नाउन, सेकंड कॉमन नाउन, थर्ड कलेक्टिव नाउन, फोर्थ मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन कौन से? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, पदार्थवाचक और भाववाचक, ठीक है। इस तरह से आपके ये 5 काइंड्स हो जाते हैं। अब कौन सा नाउन अर्थात किसी का भी नाम, कौन सा नाम कौन से नाउन में आता है ये जानेंगे। सबसे पहले नाउन आता है आपका प्रॉपर नाउन। फर्स्ट कौन सा है? प्रॉपर नाउन यानी व्यक्ति वाचक संज्ञा, ठीक है। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? चलिए देखते हैं डेफिनेशन क्या है इसकी। A proper noun is the name of particular person, place और थिंग्स, ठीक है। हिंदी में क्या कहते हैं इसे? किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है, ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। अब एग्जाम्पल के माध्यम से देख लेते हैं, चलिए। और एग्जाम्पल है जैसे महात्मा गांधी वाज अ ग्रेट लीडर। महात्मा गांधी वाज अ ग्रेट लीडर, ठीक है। तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर पर्सन है, कौन? महात्मा गांधी। क्या है?
किसी व्यक्ति का नाम है। अब जो नाम है वही आपका प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। आगे कानपुर इज ए बिग सिटी। ठीक है, अब कानपुर क्या है? एक शहर, एक स्थान है, प्लेस है। तो कानपुर उस प्लेस का एक पर्टिकुलर नाम है। अब कानपुर क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया। ठीक है, और एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब चलो we want to see the Taj। हम ताजमहल देखना चाहते हैं। तो ताजमहल एक प्लेस में है, तो उसका एक पर्टिकुलर नाम है। ठीक है ना, एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग है। ठीक है, और उस बिल्डिंग का एक नाम है, पर्टिकुलर नाम है, तो क्या हो गया? ताज एक प्रॉपर नाउन हो गया। ठीक है, ये ध्यान रखना। और भी एग्जाम्पल है बहुत सारे। संडे इज ए हॉलीडे। अब 7 डेज होते हैं, और उन 7 डेज में संडे क्या है? एक पर्टिकुलर नाम है, तो एक दिन का। ठीक है, तो इसलिए क्या हो गया? ये संडे आपका प्रॉपर नाउन हो गया। ठीक है, आप इसे नोट कीजिए। कुछ नोट पॉइंट्स हैं इसके प्रॉपर नाउन। ये आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, कौन कौन से नोट? प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर, यानी पहला अक्षर सदैव कैपिटल होता है। ये हमेशा ध्यान रखना। प्रॉपर नाउन जो भी है, किसी का भी नाम पर्टिकुलरली, ठीक है ना, उसका नाम जो होगा वो हमेशा कैपिटल लेटर से ही लिखा है। ठीक है, सेकंड, प्रॉपर नाउन से पहले कभी भी कोई आर्टिकल नहीं आता। ठीक है, जो भी आपका पर्टिकुलर नाम है। अब फॉर एग्जाम्पल के लिए, अब किसी का नाम है मोहन। ठीक है, तो उसके आगे हम दा मोहन नहीं लगा सकते। ठीक है, ये विशेष ध्यान रखना। और उसका जो फर्स्ट नाम होगा वो किसमें लिखा जाएगा? कैपिटल में, इस तरह से। ये ध्यान। सेकंड है आपका कॉमन नाउन। क्या कहते हैं इसको हिंदी में? जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा क्या होती है भाई? चलिए, जातिवाचक संज्ञा की डेफिनेशन देखिए कि कॉमन नाउन is the name of person, place or thing of the
सेम क्लास और फाइंड, ठीक है, सेम क्लास और फाइंड, अर्थात को हिंदी में समझते हैं। चलिए, तो किसी एक वर्ग, ठीक है, किसी एक वर्ग या एक ही प्रकार के एक ही प्रकार के व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है, ठीक है, क्या कहा जाता है? जातिवाचक संज्ञा। अब जैसे I saw a man, मैंने एक आदमी को देखा। किसी आदमी का नाम नहीं है, ठीक है, किसी आदमी का यहाँ नाम नहीं है, बल्कि क्या है? आदमी है। क्या है? एक कॉमन सी बात के लिए, ठीक है। और एग्जाम्पल है, Birds fly in the sky, ठीक है। तो यहाँ पर बर्ड्स जो है वो क्या है? कॉमन नाउन है, क्योंकि किसी भी बर्ड का पर्टिकुलर यहाँ नाम नहीं है, ठीक है। किसी भी और एग्जाम्पल देखिए, ट्रीज आर our best friends, ठीक है। अब कौन सा वर्ड इसमें नाउन है? ट्री, ठीक है, ट्री और फ्रेंड्स, दोनों वर्ड क्या है? नाउन है। कौन से नाउन है? कॉमन नाउन है। कैसे कॉमन नाउन है? चलिए, अब यहाँ ट्री है, अब किसी भी ट्री का कोई पर्टिकुलर नाम नहीं है, किसी भी ना तो नीम का है, ठीक है ना मैंगो ट्री है, ठीक है, किसी भी ट्री का नाम है ही नहीं, ना ही इसमें किसी भी फ्रेंड का कोई पर्टिकुलर नाम है, इसलिए उसको क्या कहते हैं? कॉमन सी बात कह दिया। अगर एक और देखिए, अशोक वाज ए ग्रेट किंग। अब अशोक जो है, अशोक क्या है? किसी का पर्टिकुलर नाम है, तो अशोक को क्या कहेंगे हम? प्रॉपर नाउन। जबकि किंग क्या है? किंग का कोई पर्टिकुलर नाम नहीं है, ठीक है, तो किंग को हम कॉमन नाउन क्या कहेंगे? कॉमन नाउन, ठीक है। हम जनरली हम समझ सकते हैं कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में डिफरेंस, यानी अंतर क्या है। तो जब भी प्रॉपर नाउन में आप ये समझ सकते हैं कि किसी भी एक पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम होगा, ठीक है। अब जैसे टॉमी इज माई पेट डॉग, ठीक है। अब टॉमी क्या है? टॉमी एक कुत्ते का नाम है, तो टॉमी हमने क्या कर दिया? प्रॉपर नाउन हो गया। लेकिन कुत्ता एक उसकी जाति है, ठीक है, तो उसको उसकी हम जब भी हम किसी का नाम नहीं जानते हैं
तो उसको क्या बोल करके बुलाते हैं, उसकी जाति से संबोधित करते हैं उसे हम, ठीक है ना। अब जाति यहाँ किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की जाति से संबंध कोई बात नहीं है, कास्ट वाली नहीं है, ठीक है ना। यहाँ केवल हम नाउन पढ़ रहे हैं, तो नाउन में उसकी जो जाति है, ठीक है, उसकी जाति क्या है, डॉग, काउ, वेज, ठीक है। लेकिन अगर उसी व्यक्ति का हमने डॉग का नाम रख दिया टॉमी, तो टॉमी क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। लेकिन डॉग अगर हम टॉमी नहीं रखते हैं, डॉग को क्या कहते हैं, डॉग है, ठीक है ना, तो उसको हम उसकी जाति से बुलाते हैं, तो डॉग क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। लेकिन टॉमी क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। समझ में आ गया होगा डिफरेंस, ठीक है। चलिए नोट कीजिए। थर्ड है आपका कलेक्टिव नाउन। ठीक है ना, समूहवाचक संज्ञा। देखिए a collective noun is the name of a number, name of a number of person or thing, ठीक है। and spoken of as one whole, हिंदी में देखते हैं इसको, किसी व्यक्ति अथवा नथिंग कर लेना चाहिए, वस्तुओं के समूह के नाम को समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है, ठीक है। जैसे our team won the match। अब यहाँ our टीम क्या है, टीम में ग्रुप, कुछ खिलाड़ियों का एक समूह होता है। अब टीम ने क्या किया, मैच जीता। अब मैच कौन सा नाउन हो गया, कॉमन नाउन, ध्यान रखना। मैच कौन सा नाउन हो गया, कॉमन नाउन हो गया, क्योंकि यहाँ किसी मैच का नाम नहीं है, न क्रिकेट है, न कबड्डी है, न खो खो है, न फुटबॉल है, ये किसी मैच का नाम नहीं है। अगर वो नाम होता तो प्रॉपर नाउन होता, ठीक है। अब यहाँ क्या है, टीम है, टीम क्या होगी, एक समूह है, ग्रुप हो गया, तो कौन सा हो गया, कलेक्टिव नाउन, ठीक है। ये हो गया आपका कलेक्टिव नाउन। और देखिए we were sitting in the class। अब क्लास क्या है, क्लास एक बच्चों का एक समूह, ग्रुप, ठीक है, इसमें कुछ संख्या होती है, एक से अधिक होती है, तो कौन सा नाउन हो गया, कलेक्टिव नाउन। और देखिए एग्जाम्पल,
द फॉक्स सॉ राइट bunches of grapes। ठीक है, लोमड़ी ने पके हुए अंगूर के गुच्छों को देखा। तो बंचेस क्या हो गया आपका कलेक्टिव नाउन। तो जहां भी हम किसी समूह की बात करें, ग्रुप की बात करें, कोई भी वर्ड ऐसा हो जिसमें एक ग्रुप बनना और उस ग्रुप का एक नाम दिया हो तो उसको क्या कहेंगे हम, कलेक्टिव नाउन। ठीक है, ओके। और 4 वाला है आपका मटेरियल नाउन। कौन सा है आपका, मटेरियल नाउन। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, पदार्थवाचक संज्ञा। ठीक है, क्या कहते हैं इसको हिंदी में, पदार्थवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन। तो डेफिनेशन देखते हैं, ये मटेरियल नाउन इज द सेम of a substance of which things are made। ठीक है, नियम देखो, ऐसे ऐसे तरल एवं ठोस पदार्थ, ऐसे तरल एवं ठोस पदार्थ जो दूसरी वस्तुओं जो दूसरी वस्तुएं बनाने में प्रयोग, ठीक है, प्रयोग और उन्हें पदार्थवाचक संज्ञा कहा जाता है। एग्जाम्पल देखो, मिल्क इज यूजफुल फॉर हेल्थ। ठीक है, अब यहाँ पर मिल्क क्या है, एक पदार्थ है। अब मिल्क एक पदार्थ है तो कौन सा नाउन हो गया, ये नाउन हो गया। ठीक है, और देखिए माई रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड। तो यहाँ पदार्थ क्या है, सोना। कौन सा नाउन हो गया, मटेरियल नाउन हो गया। ठीक है, और देखिए दिस टेबल इज मेड ऑफ वुड। अब वुड क्या है, पदार्थ है। ठीक है, कौन सा नाउन हो गया आपका, मटेरियल नाउन हुआ। ठीक है, इस तरह से ये ध्यान रखो। पांचवा है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन।
हिंदी में क्या कहते हैं इसको? भाववाचक संज्ञा। डेफिनेशन देखो इसकी, एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन an abstract noun is the name of quality action और state ठीक है ना? of a person or things or a thing, person or a thing, ठीक है? ये आपकी डेफिनेशन हुई। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ क्वालिटी, एक्शन और स्टेट ऑफ ए पर्सन और ए थिंग। अर्थात हिंदी में क्या कहते हैं इसे भाववाचक संज्ञा, किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के, गुण, कार्य अथवा अवस्था के भाव को भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखो, honesty is the best policy. अब ऑनेस्टी क्या है? ईमानदारी। अब एक चीज का हमेशा ध्यान रखना कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्वालिटी होगी, एक्शन होगा, स्टेट, ठीक है? ये जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के जो वर्ड आएंगे, इन वर्डों को हम केवल महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ऑनेस्टी, ईमानदारी। अब ईमानदारी हम अपने अंदर क्या करते हैं? फील करते हैं। कोई भी कार्य किया, हमने क्या किया? ईमानदारी से काम किया, ईमानदारी से काम किया, तो हम जानते हैं कि हमारे अंदर कितनी ऑनेस्टी है, उसे कोई और दूसरा नहीं जान सकता। ठीक है ना? तो ऑनेस्टी क्या हो गया आपका? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। कौन सा नाउन हो गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। इसके बाद पॉलिसी। पॉलिसी क्या है? कि नीति, क्योंकि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। तो कौन सा नाउन हो गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। और देखिए क्या हेल्थ इज वेल्थ। हेल्थ इज वेल्थ। तो हेल्थ क्या है? स्वास्थ्य, ठीक है ना? और वेल्थ दोनों ही क्या हो गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। ये ध्यान रखना है। अब कुछ नोट पॉइंट्स आते हैं।
जैसे ये ध्यान रखना कि सभी प्रकार की विज्ञान, ठीक है, सभी प्रकार की विज्ञान मतलब साइंस, साइंस और कलाएं मतलब आर्ट्स, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। ये ध्यान रखना। एग्जाम्पल देखो, जैसे जैसे साइंस में फिजिक्स आती है, फिजिक्स है, ठीक है ना, म्यूजिक है, ठीक है, ग्रामर है, पेंटिंग है, और भी। तो ये सारे वर्ड्स जो है वो किसमें आएंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एक और देखो, सभी भाषाएं और बीमारियां भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है, ठीक है ना। जैसे हिंदी क्या है? हमारी मातृभाषा है, क्या हो गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, ठीक है ना। इंग्लिश क्या है? इंटरनेशनल लैंग्वेज है, कैसी हो गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, ठीक है ना। जैसे टूथएक, दांत दर्द, क्या हो गया? बीमारी है। बैकएक, ठीक है। ये सारे के सारे जो वर्ड्स होते हैं, चाहे आप किसी भी भाषा का नाम ले लीजिए, किसी भी बीमारी का नाम ले लीजिए, या किसी साइंस या कोई भी आर्ट, सब के सब नाम जो होंगे वो किस में आएंगे? आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत ही आते। ये ध्यान, चलिए नोट कर लीजिए। अब हम नाउन का थोड़ा सा क्लासिफिकेशन करके देखते हैं। क्या करते हैं? क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन, क्या कहते हैं इसको हिंदी में? संज्ञा का वर्गीकरण, ठीक है ना। तो संज्ञा के वर्गीकरण में कहा गया है, क्या कहा गया है कि नाउन्स को दो भागों में बांटा जाता है। होता है काउंटेबल नाउन, ठीक है, इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? संख्यावाचक संज्ञा। अब काउंटेबल नाउन क्या होता है? तो जिन नाउन्स को गिना जा सके वे काउंटेबल नाउन्स होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए 1 चेयर, 2 बुक्स, ठीक है, 2 बुक्स, 5 मैंगोज, etc। अब हम क्या कर रहे हैं? इनको काउंट कर रहे हैं।
काउंट में मतलब कुर्सी है, एक कुर्सी है, दो किताबें हैं, 5 आम है, क्या कर लिया हमने, इनको काउंट कर लिया, तो इसमें आएंगे काउंटेबल। ठीक है, सेकंड है अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल नाउन। अब अनकाउंटेबल नाउन कौन कौन से आएंगे, तो देखो जिन नाउन्स को गिना न जा सके, गिना न जा सके, वे नाउन्स अनकाउंटेबल नाउन्स कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं, अनकाउंटेबल नाउन्स कहलाते हैं। जैसे वाटर, मिल्क, शुगर, राइस, ईटीसी। ठीक है, तो हम वाटर को गिन नहीं सकते, मिल्क को गिन नहीं सकते, शुगर को गिन नहीं सकते, राइस को गिन नहीं सकते। ठीक है, इत्यादि और भी सारे बहुत सारे आते हैं। अब एक यहाँ नोट पॉइंट आप याद रख लेना कि हम अनकाउंटेबल नाउन को मास नाउन भी कहा जाता है। ये ध्यान रखना, कहीं कहीं आ जाता है कि अनकाउंटेबल नाउन को क्या कहा जाता है, ध्यान रखना, अनकाउंटेबल नाउन को मास नाउन भी कहा जाता है। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।